मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं एक अहम मुद्दे पर, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती रहती है। इसी पे आज मैं बात करने वाला हूं कि घर में यदि बरकत नहीं रहती है तो आज के बाद आपके घर में बहुत सारी बरकतें आएंगी, आशीष भी आएंगी। लेकिन इस वीडियो को हमें सही से समझना है और सही से देखना है, क्योंकि जो वचन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसमें परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकत के द्वारा आपके घर में आशीष देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि आज के समय में अधिकतर लोग घर में पैसे नहीं टिकने की समस्याओं से हमेशा परेशान रहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हम इसी कारण से उन्हें और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैसा बचाने की लाख वो कोशिश करते, इसके बाद भी अगर उनके घर में या हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं और बरकत नहीं रहती है, तो आज हमें बाइबल के वचनों के अनुसार देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। घर में नहीं रहती है बरकत तो कैसे बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम देखने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जो भी हमारे पास होता है उससे हम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश या कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन पैसों को हम नहीं बचा पाते हैं कि आगे फ्यूचर में वो काम करे। तो इसी मुद्दे पर मैं जिस तरीके से आपको स्पष्ट रूप से आज बाइबल के अनुसार बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में कैसी बरकत आएगी। तो आइए चलते हैं वचन की ओर। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि सेविंग कैसे करें, जैसे आत्मसंयम के साथ हम बचत करने की कुंजी जो है पवित्र आत्मा हमारे अहम को नियंत्रित करती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे हम पढ़ सकते हैं गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 16 से लेकर के 17 और 18 से लेकर के 23 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आत्मसंयम, जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे अहम को नियंत्रित करता है, इसीलिए आत्मा जो है नियंत्रित से नहीं आता है। आत्मसंयम को नियंत्रण करने के बाहर से मदद की आवश्यकता होती है। हमारा अहम जो टूटा हुआ, खोया हुआ, घमंड से भरा हुआ, मजबूर और अभिमान से भरा हुआ, और हमारे अहम को आत्मसंयम की मदद करने की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं, यहाँ पर इन बातों का जिक्र किया गया है कि हमारे अंदर यदि घमंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस कारणवश हमारे घर में बरकत और आशीष नहीं रुकती है। इसीलिए आगे जब हम बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अहम को नियंत्रित करता है। जब हम आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं तो धन संचय, यानी धन जिस तरीके से लालच से प्रेरित हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रुपए पैसे से प्रेम रखता है वह रुपए पैसे के तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति कर रखता है वह लाभ से तृप्त होगा। सबोपदेशक का अध्याय 5 और वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, और जिस तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल के जिस तरीके से धन के विषय में बताती है, कि जिस तरीके से बचत करने के महत्व को समझिए। आज हमें बचत करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जिस तरीके से आज के समय में कई लोग बचत नहीं करते हैं, क्योंकि वे बचत के महत्व को नहीं जानते हैं। बचत करना ये भी एक दर्शाता है कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए जिस तरीके से स्रोतों से एक अच्छे भंडारी हैं, और बुद्धिमान जिस तरीके से बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेते हैं। वचन बताता है कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति भी छोड़ देता है। नीति वचन अध्याय 13 और वचन नंबर 22 में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली, जो आगे आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए परमेश्वर बचाने के लिए कहता है। इसीलिए जब हम बाइबल के वचन के अनुसार जब चलते हैं, नियम के रूप के अनुसार जब हम देखते हैं, तो हमें मेहनती लोग तो बहुत हैं। आज हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसमें हमें संपूर्ण रूप से, निपूर्ण रूप से वो सफलता नहीं मिलती है। लेकिन हमें याद रखना है कि मेहनती लोगों की कल्पनाएं से हमेशा फ़ायदा होता है, परंतु जो उतावली करने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता में होते हैं कि नहीं, हमें आज ही पैसा हमारे जीवन में बचना चाहिए, आज हम इतना कमा रहे हैं, तो आपकी नीड भी है, आपकी ज़रूरत भी है, इसीलिए परमेश्वर आपको वो देगा। लेकिन जो लालच करते हैं उनके घर में पैसा कभी नहीं बचता है, और जो मेहनत से पैसा जो कमाते हैं उनके घर में बहुत सारी आशीष भी आती है, बरकत भी आती है, और उनकी आत्मा भी संतुष्ट रहती है, उनका दिल भी शांत रहता है, और उनके जीवन में बहुत शांति रहती है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया गया नीति वचन अध्याय
21 और वचन नंबर 5 में लिखा है, यहाँ पर यूसुफ ने भी सिखाया कि हमें अच्छे समय में बुरे वक्त के लिए बचत जरूरी करना चाहिए। इसे उत्पत्ति अध्याय 41 और वचन नंबर 34 से आप 36 तक यहाँ पे वचन पढ़ सकते हैं कि बुरे वक्त में हमें बचत रखना बहुत जरूरी होता है। बुरे वक्त का मतलब ये होता है कि कोई न कोई प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं हमारे पास आ खड़ी होती हैं जहां पर पैसों की समस्या हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है, वहां पे आवश्यकता पड़ती है कि आज हमें यहाँ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम जानते हैं कि यूसुफ के समय में भी जिस तरीके से बाइबल के अनुसार यदि हम देखें तो वहाँ कम से कम 20% की सेविंग किया गया था, यूसुफ ने किया था। यह निश्चित है कि वह आप इतना ही जमा करें, परंतु हमारा सुझाव जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा या आपको समझाना चाहूँगा कि जितना कर सकते हैं हम उतना कम से कम अगर करें तब भी हमारे लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, पवित्र आत्मा हमारे अहम को नियंत्रण करता है। जब हम आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं तो जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए आज इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं जो धन के मामले में सोचते हैं। जैसे 3 तरह के किस तरीके लोग होते हैं? पहला, जिसके पास है पैसा, धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ है, और दूसरा जिसके पास नहीं है, और तीसरा जो कुछ उनके पास है उनके प्रति भी विश्वास योग्य नहीं है। यदि आज हमारे पास 3 कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये बात हमें जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपके पास है लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, और आपके पास नहीं है तो फिर भी आप मेहनत करते हैं, आपके घर में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और तीसरा जो है जो कुछ आपके पास है उसके प्रति आप वफादार नहीं हैं, या आप विश्वास योग्य नहीं, या परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। 3 पॉइंटों में इंसान को बांटा गया है। बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से हम बात करें कि बाइबल आज के समय में क्या कहती है, बाइबल के अनुसार को जो हमने कुछ अभी उदाहरण के रूप में समझा और जाना, इसके बाद आपको आपके भविष्य में कभी भी पैसे की तंगी को महसूस आप नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम जानते हैं, हम एक दृष्टांत को देखते हैं जो परमेश्वर के आयतों और वचनों में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है। हम तोड़े का जिस तरीके दृष्टांत में देखते हैं कि स्वामी ने तीनों दासों को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और कहा, इस तोड़े से जा करके लेन देन। एक तोड़े का अर्थ होता है 20 किलो चांदी, अर्थात एक बड़ी रकम होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी धन का सही से रख रखाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये परमेश्वर आज हमें दिखाता है और बताता भी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें देता तो है, क्या उसे हम सही ढंग से रख रखाव कर पाते हैं? क्या उसकी देखभाल कर पाते हैं? तो ये हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा होता है। जब हम अपनी सैलरी की बात करें, अपने जो पैसे कमाए हैं उसकी बात करें, जो परमेश्वर हमें आशीष देता है उसकी बात करें, तो आगे जब हम वचन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 16 में लिखा हुआ है, धर्मी का थोड़े से धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आज हम सभी लोग जो धर्मी हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और विश्वास रखते हैं कि आज हम थोड़े में क्या है, संतुष्ट हैं। यदि आज हम थोड़े में संतुष्ट हैं और अधर्मी के पास, जो दुष्ट लोग होते हैं उसके पास बहुत संपत्ति है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उत्तम नहीं है। उत्तम वो हमें समझता है ताकि हम उस चीज में आज हम जो संतुष्ट हैं उसमें परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये जानना है, सीखना है कि बाइबल का वचन क्या कहता है। और जैसे इसी पुस्तक में पढ़ते हैं 16 के बाद 17 में लिखा है, क्योंकि दुष्टों की जो भुजाएं को तोड़ी जाएंगी, जो भुजाएं हैं उसे तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा जो धर्मी लोग होते हैं उनसे प्रेम करता है और उन्हें संभालता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें लालच नहीं करना है। यदि लालच नहीं करेंगे अपने जीवन में तो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी और बरकत आएगी। वचन की ओर चलते हैं। लिखा भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वो तृप्त रहेंगे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के समय आप लज्जित नहीं होंगे। यदि आप धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की तंगी नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं आपके घर में नहीं होंगी। आपके घर में धन की बरकत होगी और आशीष भी मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए आपकी आशा विपत्ति के समय में कभी नहीं टूटेगी और ना ही आप कभी लज्जित होंगे किसी इंसान के सामने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से बात यहाँ पे कही जा रही है कि अकाल के दिनों में भी आप तृप्त होंगे, परमेश्वर आपको पूरा करेगा। जब बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, जैसे लॉकडाउन अभी आया था, उस पीरियड में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, उनके बहुत सारे लोगों के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसे की समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उन दिनों में भी परमेश्वर हमें तृप्त करेगा और हमें मजबूती के साथ खड़ा करेगा। इसीलिए बाइबल के अनुसार हमें जब चलते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर यहाँ पे 4 में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। ये इंपॉर्टेंट वचन है। जिस तरीके नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम करना, मेहनत तो करना पड़ेगा। आज हम सभी लोग जितने लोग करते हैं मेहनत, तभी तो हमें पैसा मिलता है, क्योंकि संसार में रहने के लिए एक अहम मुद्दा जो थोड़ा बहुत होता है वो पैसा होता है, वरना आत्मिक जीवन होता है, जो श्वास है, शरीर है, स्वस्थ है। आज हम बीमारियों से दूर है, समस्याओं से दूर हैं, तो हमें परमेश्वर सुरक्षित रखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, धन की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती है कि उसे जीवन बचाया जा सकता है। नहीं मेरे प्रियो, उससे जब परमेश्वर हमारा श्वास ही छीन लेगा तो क्या पैसे के हम क्या करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखा कि धनी होने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा और अपनी समझ को यहीं पर छोड़ देना है कि इतना मेहनत करता हूं मैं, मुझे कुछ नहीं मिलता है। ये सब आप अपने मन में ना रखिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, और जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपके घर में बरकत भी आएगी और बचेगा भी आपके घर में। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, 5 में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उबाग पक्षी के नाई पंख लगा करके निसंदेह आकाश में उड़ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन का मतलब है, क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह उबाक पक्षी के नाई पंख लगा करके निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। तो ये बाइबल का वचन जो हमें सिखाता है, निसंदेह होकर के हमें परमेश्वर के वचन की ओर, जैसे एक आकाश में पक्षी जब उड़ता है तो क्या वो संदेह करता है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा? नहीं, वो नहीं सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मेरे पास सामर्थ है, जो मुझे परमेश्वर ने बनाया है, वो मेरे पास सामर्थ है, वो ताकत है, और वो मुझे सुरक्षित रखेगा और मैं आकाश में उड़ भी सकूंगा। इसीलिए जब भी पक्षी उड़ते हैं तो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैं उड़ पाऊंगा या नहीं। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप ये मत सोचिए, निसंदेह होकर के उस काम को करिए, परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर। हम अगले वचन की ओर चलते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर निसंदेह तो हम काम करते हैं, लेकिन लोभ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लोभ रहित इंसान होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर हमें भरोसा और विश्वास और संतोष हमें रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो ये वचन भी हमारे लिए जरूरी है कि हमारे घर में जब बरकत आएगी, आशीष आएगी, पैसे आएगी, तो हमारे अंदर ना ही किसी प्रकार का घमंड होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का ईर्ष्या होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का जलन होना चाहिए। तो बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अंतिम में क्या कहता है, मलाकी पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 10 में लिखा है, सारे दसमांत भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूंगा।
तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें ज़्यादातर दूर धन से, दौलत से, शोहरत से, नाम से बाइबल हमें दूर रखने की कोशिश करती है। लेकिन ये सामान्य चीज़ें हैं जो आज हमारे जीवन में हैं, जो आज हमें ज़रूरत है। खाने के लिए हमें चावल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उसमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सामग्री हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, सांसारिक भौतिक रूप से जीवन जीने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने देखा कि किस तरीके से बाइबल के वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देता है और बरकत देता है और हमें हर तरीके से सुरक्षित रखता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस संदेश कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके घर में जरूर आशीष आएगी। आप विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से, परमेश्वर हमारी मदद करे और सहायता करे। इसीलिए मेरे प्रियो, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। और ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।